जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे हम लोग नज़र मारेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज जो है वो कौन कौन सी खबरें लगी हैं। एक जो है वो पीएनएससी की खबर लगी है और पॉजिटिव खबर लगी है। देन वैफी वाले जो है वो अपनी एक सब्सिडी कंपनी में दुबई में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अपनी जो है वो पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो ये वैफी एनर्जी के लिहाज से पॉजिटिव खबर लगी है। देन बलोचिस्तान व्हील्स के रिजल्ट आए हैं, बहुत कमाल के रिजल्ट आए हैं और बहुत ही कमाल की जो है इनकी ईपीएस आई है और डिविडेंड भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। इसके अलावा और कुछ खास न्यूज़ नहीं है आज। अगर कोई और ख़ास न्यूज़ होती तो मैं आप लोगों को लाजमी बता देता। और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था वो अब बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक होगा। शेड्यूल कह लें या स्केड्यूल कह लें, जो भी आप लोग कहते हैं, तो इंशाल्लाह वो जो हमारा मैच है वो उसी के मुताबिक होगा। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि निशात वालों ने रफान मेज की जो एक्विजिशन थी वो उन्होंने जो नोटिस दिया था वो उन्होंने एक्विजिशन वापस ले ली है। ये आज ताज़ा तरीन जो है खबर लगी पड़ी है। ये खबर जो है बहुत बड़ी खबर है कि पहले ये चाह रहे थे कि ये जो है रफान के एक्वायर करें, लेकिन अभी इन्होंने अपनी जो बिड जो है वो वापस ले लिया है इन्होंने। तो ये जो है ताज़ा तरीन खबर लगी है। अभी रिजल्ट्स बहुत सारे अनाउंस होने हैं जी। कल भी बहुत ज़्यादा कंपनी उसके रिजल्ट हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब कल जिस जिस कंपनी के रिजल्ट आने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कल किस किस कंपनी के रिजल्ट आने हैं, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक जो है वो पिक्चर शेयर कर दी है। उसमें सारी कंपनीज का मेंशन है कि किस किस कंपनी के जो है वो रिजल्ट आने हैं। वो बेशक बेशक जो है आप लोग देख लीजिएगा, वो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस किस कंपनी के रिजल्ट जो है आने वाले हैं। तो वो मैं देखता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था पिक्चर आप लोगों के साथ, वो बेशक आप लोग देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर मुझे डॉक्यूमेंट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। चलें जी, मिज़ान बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, पाकिस्तान केबल के आ चुके हैं, अस्करी बैंक के आ चुके हैं, वैफी की जो है वैफी एनर्जी का अदर जो है वो मीटिंग थी, बलोचिस्तान व्हील के आ चुके हैं। देन हम आगे चलते हैं किसी अच्छी कंपनी पे। आज आपके पास 10 फरवरी है, तो अब जो 11 को जो रिजल्ट आने हैं उसमें एक तो पैनीर के आने हैं, देन 11 को कल हम नेटवर्क के रिजल्ट आने हैं और देन कल जो है पावर सीमेंट के रिजल्ट आने हैं, देन एमएससीएल के रिजल्ट आने हैं, देन अल्टन एनर्जी के रिजल्ट आने हैं, देन जो है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के रिजल्ट आने हैं, देन बुलान कास्टिंग के रिजल्ट आने हैं, देन जो है आपके कल और भी रिजल्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, और बल्कि 11 को आपके जो है ना वो एमएससीएल तक हैं। अल्टन का भी परसों आना है, 12 को आना है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का भी बाद में आना है, बीसीएल का भी 12 को आना है, एसएसजीसी की एक आध मीटिंग है लेकिन अदर की है, और जो आपका नेटसोल है नेटसोल का भी 12 को है, देन आपका के इलेक्ट्रिक का जो है वो 13 को रिजल्ट आना है। अब मैं इस पे चेक करना चाह रहा था कि एफर्ट के रिजल्ट कब आने हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में एफर्ट की भी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी अनाउंस हो चुकी है। मैं ज़रा पहले एफर्ट का चेक कर लेता हूँ कि एफर्ट के जो रिजल्ट हैं वो कब आने हैं, क्योंकि एफर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं, एफर्ट पे भी लोग देख रहे हैं। एफएफसी के तो रिजल्ट आ गए हैं और अभी जो आपका फातिमा है ना, फातिमा के तो मेरे ख्याल में मार्च में कहीं आने हैं, तो उसमें तो अभी टाइम है। तो अभी जो मेन चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि एफर्ट के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। मेरे ख्याल में तो एफर्ट के रिजल्ट ठीक आएंगे, ज़्यादा बुरे नहीं आएंगे, एवरेज रिजल्ट आएंगे। फातिमा के रिजल्ट कुछ बेहतर आ सकते हैं क्योंकि फातिमा वाले जो है वो अदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और अदर इन्वेस्टमेंट से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो ईपीएस जनरेट कर रहे हैं। तो फातिमा के रिजल्ट मेरे ख्याल से जो है वो ओवरऑल बड़े अच्छे आ सकते हैं। बाकी आज जो है पाक कतर जनरल का जो है वो आईपीओ भी आ गया है और आज आते ही वो आईपीओ आपका कैप भी हो गया है। बाकी एफर्ट की मुझे अभी जो है एग्जैक्ट मुझे याद ज़हन में नहीं आ रहा। आप लोग एफर्ट की ज़रा चेक कर लीजिएगा कि एफर्ट के रिजल्ट कब आने हैं, इसकी आप ज़रा अनाउंसमेंट एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी क्योंकि मेरे पास लाइट चली गई है दोबारा, इस वजह से भी मुझे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लोड करने में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। चलें जी, आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मार्केट का एनालिसिस। माजरत, एक आध अनाउंसमेंट भी करेंगे, एंड पे ही करेंगे। मार्केट 186 पॉइंट निकाले हैं और मार्केट आज आपकी ओवरऑल जो है वो साइडवे रही है। अब
186 पॉइंट निकले हैं। मार्केट आपकी बिल्कुल ऊपर नीचे होती रही है, कुछ खास जो है मार्केट में हमें मूव नजर नहीं आई है, बिल्कुल साइडवे किस्म की मार्केट आपकी रही है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड तो ये था कि मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट टर्म की आपको रैली दे सकती है, लेकिन स्टिल मार्केट ने आज अपने डबल बॉटम को जो है वो बरकरार रखा है और ब्रेक नहीं किया। हालांकि कुछ दिनों से मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक चल रहा था, लेकिन आज मार्केट ने जो है वो ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकाले हैं। और मेजर जो इसमें कंट्रीब्यूशन थी आपकी, वो अगर आप आज देखेंगे तो देन आपकी जो है वो एंग्रो होल्डिंग की थी। एंग्रो होल्डिंग ने इंडेक्स को बरकरार रखा हुआ था, एंग्रो होल्डिंग ने मेजर पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब आप जरा KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे ना, देन आप टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखेंगे तो टोटल आपको वॉल्यूम अगर नजर आ रहा है 631 का, उसमें के इलेक्ट्रिक का 253 का, ठीक है, और सीनर्जी का आपका जो है 190 मिलियन का वॉल्यूम। तो ये तकरीबन जो है 450 मिलियन का वॉल्यूम तो के इलेक्ट्रिक, सीनर्जी और BOP का 35 मिलियन, इनको मिला के बन जाता है। देन TRG का 28 मिलियन का डाल लें, तो फिर बाकी तो मार्केट में आपका ओवरऑल वॉल्यूम था ही नहीं ना। ओवरऑल वॉल्यूम ना तो OGDC में अच्छा है, ना तो PPL में अच्छा है, ना PSO में अच्छा है। चलें जी आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की। के इलेक्ट्रिक को मार पड़ी है, 252 मिलियन का वॉल्यूम है, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करे पैनी में। सीनर्जी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और उम्मीद है कि शायद सीनर्जी हमारा जो है वो 9 की तरफ जा सकता है। अगर 9 की तरफ जाता है तो फिर उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। लॉन्ग के टारगेट इसके ज्यादा अच्छे हैं, 11-13 की तरफ भी जा सकता है। WTL थोड़ा चला है, 116 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आपका ऑलमोस्ट लोअर लॉक है, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। BOP 86 पैसे आज जैसे निकाले हैं, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। 17 तारीख को रिजल्ट आने हैं। FNEL साइडवे है। TRG की आज मेरे ख्याल में कोई एक अनाउंसमेंट थी, इनकी जो है वो कोर्स कोई केस इन पे चल रहा है उसकी जो है, तो इस वजह से आज इसे भी मार पड़ी है। 70 पे क्लोज हुआ है और 28 मिलियन का वॉल्यूम है। ये बल काफी टाइम से रेंज बाउंड मूव कर रहा है और 70 को 67 को ये ब्रेक नहीं करता, हर दफा 70 पे आता है, 68 पे आता है, वहीं से दोबारा ऊपर निकल जाता है। आगा थोड़ा सा डाउन है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल अगेन डाउन है। हस्कोल आज आपका डाउन है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। और दीवान टेक्सटाइल में लिमिटेड कैप है, प्रीमियम इंश्योरेंस कैप है, 786 कैप है। देन अगर आप देखें यहाँ पे कोई वॉल्यूम वाला शेयर, तो आज जो नया IPO आपका आया है जी, पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड, और बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है। अब इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैंने अपने जो PM मेंबर है उन्हें मैंने यही स्ट्रेटजी बताई हुई थी कि जो भी IPO की तरफ जाएगा वो कम से कम 20 से 30% का गेन अपने जेन में रखेगा, और जिस दिन 10-15 मिलियन का वॉल्यूम आ गया शेयर में, वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा। यहाँ पे देखें जी, टॉप डिक्लाइनर्स में आप लोगों के पास पेस है, TRG है, कोहिनूर इंडस्ट्री अगेन जो है आपका डाउन है, 8.5% आज दोबारा डाउन है जी। के इलेक्ट्रिक को अच्छी मार पड़ी है आज, और आप लोगों के पास यहाँ पे वॉल्यूम वाला कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जरा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स में हमारे पास क्या है जी, थोड़ा सा नेट हमारा स्लो है, उस पर थोड़ा सा आप लोगों ने कंप्रोमाइज कर लेना है। PINL है, पाक कतर जनरल तकफुल है, देन SML है, SLYT है। टोटल आपके पास 6 कंपनियां हैं जी कैप में, और इनमें वॉल्यूम वाला आपके पास 1-2 शेयर ही हैं, और लोअर लाख में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलें जी आगे चलते हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स, एंग्रो होल्डिंग 454, लकी सीमेंट 171, FFC 70, हब पावर 44, AGP 38, सीनर्जी 31, सिस्टम 30, PSO 26, PSEL 25 और ATRL ने 19 पॉइंट ऐड किए हैं। MCB 40, OGDC ने 41, मिजान बैंक ने 43, अस्क्री बैंक ने 44, साजगार ने 50, एफर्ट ने 50, के इलेक्ट्रिक ने 65, बैंकल फिलहाल ने 73, TRG ने 76 और HBL ने 146। HBL की भी बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में अनाउंस हो गई है, अब इसके 18 को शायद रिजल्ट है, वो आप लोग जो है जरा कंफर्म कर लीजिएगा। अब जिन जिन स्टॉक्स को मार पड़ रही है ना, ये सारे वही स्टॉक्स हैं जो अपने पॉइंट्स ऐड कर चुके हैं। अब इन्हें मार पड़ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इन्हें अगर और मार पड़ती है तो ये सारे अच्छे स्टॉक हैं आपके, के इलेक्ट्रिक को एक निकाल के। बाकी सारे के सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, के इलेक्ट्रिक और TRG भी आ जाता है, बाकी सबके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगर इन स्टॉक्स को मार पड़ती है तो देन आप इनमें जरूर काम करें। OGDC को देख लें, मिजान बैंक को देख लें, अस्क्री बैंक बहुत अच्छे रेट पे आ गया। अब 2026 में अस्क्री बैंक आपका इंशाल्लाह बुलिश ही रहेगा। देख लेते हैं जी जरा आज की कैंडल क्या कहती है। बिल्कुल छोटी सी कैंडल है और 186 पॉइंट निकले हैं, वॉल्यूम 635 मिलियन का है, मेजर वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक एंड सी एनर्जी का है। अब जरा 1 आवर पे आ जाएं तो 1 आवर पे देखें तो इंडेक्स स्टिल आपका डबल बॉटम पे खड़ा हुआ है। डबल बॉटम से इंडेक्स को परफॉर्म करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यहां से परफॉर्म नहीं करेगा इंडेक्स आपका, तो देन नीचे के लेवल आपके ये वाले 2 वैलिड होंगे।
लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडेक्स में पैनिक है और ओवरऑल आपके जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे कैमुलेट हो रहे हैं। अब रिजल्ट्स की वजह से भी मार पड़ रही है। आज देखें ना, एचबीएल को भी मार पड़ गई है क्योंकि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है और बैंक्स के जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं इस वजह से मार पड़ रही है। लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट मेरे ख्याल में इतने बुरे नहीं आएंगे, एवरेज रिजल्ट आएंगे। लेकिन क्या है कि अभी देखें, कल बात हम कर रहे थे अस्क्री बैंक के रिजल्ट, तो अस्क्री बैंक के भी बुरे नहीं थे इतने, लेकिन अस्क्री बैंक को भी मार पड़ी है। तो रिजल्ट्स की वजह से मार पड़ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जिस कंपनी के रिजल्ट बुरे आते हैं या फिर वो आपको डाउन मिलेगा तो वो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं उसके बावजूद कंपनी को मार पड़ रही है, देन आप लोगों ने उस चीज को लाजमी फोकस करना है। माड़ी आपका 690 पे क्लोज हुआ है, लो वॉल्यूम के साथ, बिल्कुल लो वॉल्यूम है जी। आज आपका बलूचिस्तान व्हील्स के रिजल्ट आए हैं जी। इस क्वार्टर की ईपीएस 8.11 की, पिछले क्वार्टर की ईपीएस 7.29 की, बहुत कमाल की ईपीएस। और मजे की बात 100% का इन्होंने डिविडेंड भी दे दिया है। रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। पिछली दफा अगर आप इनके हाफ ईयर का देखें तो 60% का था। इस दफा इन्होंने जो है आपको बल्कि सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ये फाइनल ईयर का इनका पिछली दफा जो था वो डिविडेंड था 70% का और जो इनका हाफ ईयर का था वो था 60 का। तो रिजल्ट भी अच्छे आए हैं प्लस डिविडेंड भी अच्छा आया है। तो ओवरऑल बलूचिस्तान व्हील्स आपका बड़े अच्छे जो है वो रिदम में जा रहा है। प्लस ईपीएस पॉजिटिव लेके आना एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए, और कंपनी जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, अच्छी ईपीएस लेके आ रही है, अच्छे प्रॉफिट्स लेके आ रही है। तो यहाँ से मे भी 250 260 की तरफ इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। और अगर अगले 2 क्वार्टर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे बलूचिस्तान व्हील्स वाले, तो देन मे बी ये आपका 280 और 300 की तरफ भी जा सकता है। आगे चलते हैं जी। सीनर्जी पे आज काफी टाइम बाद जाके सीनर्जी आज जागा है, और इससे पहले सीनर्जी हमारा यहाँ पे भी सोया हुआ था, और इससे पहले तकरीबन हमारा सीनर्जी जागा था 17 सितंबर 2025 को। अब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तकरीबन जो है आपके 5-1 महीने बाद, 4.5-5 महीने बाद जाके सीनर्जी आपका जागा है। ये जो पेनी शेयर होते हैं ना वो सारे इसी तरह ही होते हैं। पेनी शेयर आपको इसी तरह तंग करते हैं, कैमुलेट होते होते देन अचानक आज इसने मूव लगा दी, अच्छी वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। अब शायद ये दोबारा आपको 8 पे भी मिल जाए, लेकिन उम्मीद अच्छी है कि यहाँ से 8.5 और 9 की तरफ ये जा सकता है। और 9 का जो है यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट भी होगा। 9 को ब्रेक करता आता है तो इनशाला आपका ये 10 प्लस की तरफ, 11 की तरफ भी एक पॉसिबिलिटी है, जा सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक है तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि टाइम टेकिंग है। पेस को जी आज पड़ी है मार, इसलिए मैं तो पेस से बड़ा दूर रह रहा हूँ, पेस से, हस्कोल से, क्योंकि मुझे इनबॉक्स आते हैं कि सर इसकी बाइंग रिकमेंड कर दें। रिकमेंड तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं कभी खुद अपने मेंबर्स को इनमें बाइंग नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है पेनी को फिलहाल मार पड़ रही है, पेनी से जरा सा बचना चाहिए। पेनी किसी एक प्राइस पे रुक जाए तो फिर इनमें एंट्री लेनी चाहिए। आज क्लोज हुआ है जी 15.40 पे, 9.5% डाउन है। अब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो तकरीबन जो है 14.80 की है। 14.80 को ब्रेक करेगा तो देन 13 की इसकी एक सपोर्ट है। बल ये देख लें कि ये चला आपका कहाँ से था, आपका ये शेयर 4 4.5 से चला था, और कुछ लोग अभी भी इन पे जो है वो 22-25 पे फंसे हुए हैं और वो स्टिल अभी तक होल्ड कर रहे हैं। वो वेट ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं एक आध क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में भी कुछ पॉजिटिव ईपीएस जनरेट करें तो फिर इंशाल्लाह इसमें कुछ जो है पॉसिबिलिटी होगी। भल आज तो 39 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा और बड़ी हैवी किस्म की सेलिंग हुई है। सपोर्ट तो इसकी यही है 14.80 से अगर रिवर्सल ले गया तो देन इंशाल्लाह दोबारा 18 की तरफ पॉसिबिलिटी होगी। अस्क्री बैंक को आज दोबारा मार पड़ी है और आज दोबारा 3 रुपए निकाल दिए हैं। चलें जी ठीक है, एक तो सपोर्ट उसने बना ली है, दूसरी सपोर्ट और तीसरी सपोर्ट की तरफ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नीचे आना चाहिए इसे, एक्स के बाद इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और बैंक्स को मार पड़ रही है, बैंक्स में अच्छी जो है आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अस्क्री बैंक अब देखें ना 128 से वापस आ गया है, 128 से 104, यहाँ से 24 रुपए तो आपको नीचे मिल रहा है। अगर यहाँ तक आ जाए 94-90 तक तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह इसने दोबारा परफॉर्म करना है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, आप लोग इसे लाजमी टारगेट करें। पीपीएल अपनी जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आज वॉल्यूम थोड़ा लो हुआ है और प्लस एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है इसमें, लेकिन हिडन बुलिश डाइवर्जेंस तब सक्सेसफुल होगी जब ये शेयर एक प्राइस पे रुक जाएगा।
249 250 का लेवल जो है शेयर के लिए रिटेन करना बहुत जरूरी है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया तो देन हमें जो है 235 का लेवल भी देखने को मिलेगा। स्टिल शेयर आपका लॉन्ग टर्म में बुलिश मोमेंटम में है और मेरे ख्याल में बुलिश मोमेंटम शेयर का कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में मार पड़ रही है। म्यूचुअल फंड ने कल भी मेरे ख्याल में जो है वो ऑयल एंड गैस में बाइंग की थी और मजीद भी ऑयल एंड गैस में इनकी तरफ से बाइंग आएगी, क्योंकि ये सारे जो है फंडामेंटल स्टॉक हैं और ओवरऑल ये आपके बहुत अच्छे स्टॉक हैं। इनके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं और डिविडेंड भी अच्छा दे देते हैं। और बहरहाल आज मेरे ख्याल में पीएसओ की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस होगी, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ओजीडीसी को भी आज दोबारा थोड़ी सी मार पड़ी है, ₹2 डाउन है, वॉल्यूम लो है। स्टिल इसमें भी अब मुझे जो है वो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नजर आनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसमें भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अब देखें ये रुकता कहाँ पे है। एक प्राइस पे रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। 308 पे क्लोज हुआ है। 298 का लेवल रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेवल को रिटेन कर जाता है तो देन ये इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ये पिछला इसका लो है। इस लो को ब्रेक कर गया तो देन मार बहुत ज्यादा पड़ेगी। देन जो है यहाँ से भी ब्रेक कर सकता है, इवन यहाँ तक भी आ सकता है नीचे। लेकिन मेरे ख्याल में ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा। यहाँ तक आ जाए तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह यहीं से रिकवरी हमें जो है इंशाल्लाह जो है वो ऑयल एंड गैस में जो है वो जीडीसी में भी दिखाई देगी और सारे हमें जो ऑयल एंड गैस के सेक्टर में दिखाई देगी। पीएसओ की जी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। डेट अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं चेक करूंगा, मैं आपको कल जो है इसकी डेट भी बता दूंगा। आज तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और 3 रुपए ऐड करके गया है। और स्टिल अब बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट्स का वेट है। सपोर्ट इसकी एक ये है, दूसरी सपोर्ट इसकी ये है, तीसरी सपोर्ट इसकी ये है। अब रिजल्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे आएंगे। डिविडेंड तो शायद ना दे, मे भी क्या पता कि कोई चेंज ऑफ प्लान हो जाए और इस दफा सेकंड क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड दे दे और अच्छा डिविडेंड दे दें, तो देन मे भी चांसेस होंगे कि ये आपका 500 की तरफ बूस्ट भी कर जाए। लेकिन अगर रिजल्ट बुरे आएंगे तो मार पड़ेगी। टीआरजी को जी आज मार पड़ी है। टीआरजी बिल्कुल सेम एक ही चीज पे चल रहा है, हर दफा इसके साथ ऐसे ही होता है। यहां से दोबारा 6970 पे आ जाएगा और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो देन आप लोगों का तकरीबन जो है ये 68 से नीचे या फिर 67 से नीचे नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो देन इसे मार ज्यादा पड़ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में इसे इस लेवल को बरकरार रखना चाहिए, इससे ज्यादा इसे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ब्रेक कर गया तो देन इसका ये वाला लेवल आप लोगों का वैलिड होगा और देन ये वाला लेवल भी होगा। लेकिन मोस्टली चांसेस यही है कि ये यहीं से रुक जाएगा और यहीं पे कुछ टाइम एक्यूमुलेट होने के बाद दोबारा आपको शॉर्ट टर्म की एक जो है वो 70-78 की मूव देगा। लेकिन अभी तक ये ब्रेकआउट इसका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब देखेंगे ब्रेकआउट कब देता है। और ब्रेकआउट इसका जो है तकरीबन यहाँ से 83 का ब्रेकआउट है। ये हर दफा इसी पैटर्न के अंदर ही मूव कर रहा है, इसी लेवल पे। और जिस दिन ये 80 को 83 को ब्रेक कर गया तो देन हमारे इंशाल्लाह 90 और 100 के टारगेट्स एक्टिव होंगे। भले इन पे कोई केस वगैरह चल रहा है, उसी वजह से आज ये डाउन आया है। बैंक ऑफ पंजाब 17 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। आज 35 मिलियन का वॉल्यूम है, आज 80 पैसे निकाले हैं। अब रिजल्ट्स का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब रिजल्ट्स का वेट करें और देखें कितने रिजल्ट आते हैं, क्या आईपीएस आती है, क्या डिविडेंड आता है। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो इंशाल्लाह 44-45 की तरफ भी जा सकता है। अगर बुरे रिजल्ट आएंगे तो देन ये हमारे नीचे वाले 2 लेवल वैलिड हैं, इन लेवल्स की तरफ आ सकता है। और डिविडेंड भी आप लोगों का एक मेजर फैक्टर होगा इसमें। अस्कोल जी आज 71 पैसे डाउन है, 24.10 पे क्लोज हुआ है। अब मैं पर्सनली किसी को ये रिकमेंड नहीं कर रहा आप लोग बाय करें। हालांकि मुझे जो है कुछ चीजें पता चल जाती हैं कि यार बाय कर लेना चाहिए, अच्छा रेट लग रहा है। लेकिन स्टिल जो है जब हस्कोल की बात आती है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार रिस्की है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब शेयर आपका ठीक है 29 का 30 का लेवल एक टच कर चुका है, 28 28.5 का कर लें, वो लेवल ये टच कर चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शेयर की जो रैली लगी है वो 14 से लगी है, 13.5-14 से। तो 13.5 से एक रैली लगी है, शेयर आपका यहाँ से डबल हुआ है और डबल होने के बाद ये शेयर अब जो है करेक्शन ले रहा है। तो इस करेक्शन में मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा वेट करना ज्यादा जरूरी है शेयर का। जो मेरी पर्सनल जो रिकमेंडेशन है, जो मुझे लगता है कि अगर शेयर का वेट कर लिया जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप बेशक इसके फिबोनाची के लेवल भी ड्रा करेंगे वो आपको बहुत नीचे के मिलेंगे, तो मैं तो भी किसी को रिकमेंड नहीं करता पर्सनली। हालांकि शॉर्ट टर्म में शायद ये आपको अच्छा गेन भी दे जाए, अचानक किसी दिन एक कैप वाली कैंडल भी लगा जाए, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इसका वेट किया जाए। शेयर ऑलरेडी बहुत पीक पे मूव कर रहा है, क्योंकि मैं आपको पेस की एग्जांपल दिया ना, पेस में लोगों की मार पड़ी हुई है, लोग अभी तक उसमें फंसे हुए हैं, लोग अभी तक वेट करने हैं क्या किया जाए। सेम इसी तरह जिन्होंने अब 28 पे बाय किया हुआ है, 27 पे बाय किया हुआ, वो तो वेट में है, तो वो भी इसी तरह फंसे पड़े हैं। तो मैं इसलिए ये चीजें आपको रिकमेंड नहीं करता ज्यादातर। जो चीज बहुत ऊपर मूव कर रही है उसका फिलहाल वेट किया जाए और अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे लेवल पे है तो तब बाय किया जाए। इसी तरह पीटीसी है, पीटीसी अब करेक्शन ले रहा है
और करेक्शन में मैं स्टिल आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लिया जाए शेयर को एक प्राइस पे अगर रुकने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये इसकी रिसेंट मूव है, रिसेंट मूव को आप यहाँ से पकड़ लें, और रिसेंट मूव में फिलहाल ये मेरी सपोर्ट पे नहीं आया, और अभी तक इसकी फिबोनाची की भी जो लेवल है वो भी नीचे है 57, और देन जो है तकरीबन 55 के दरमियान इसके लेवल बन रहे हैं। और यहाँ पे इसका एक डबल बॉटम भी है, डबल बॉटम इसका 58 पे, 58 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 58 को ब्रेक कर गया तो शेयर को बहुत बुरी मार पड़ेगी। आज तकरीबन 11.5 मिलियन का वॉल्यूम भी है, प्लस शेयर अपना जो है अभी 58 तक आएगा। बिल्कुल जी 58 पे आ रहा है, 58 पे जाके देखेंगे ये शेयर क्या करता है। 58 को अगर ये शेयर आपका ब्रेक कर जाता है तो देन शेयर को बहुत बुरी मार पड़ेगी, और शेयर ऑलरेडी आपका बहुत पीक पे मूव कर रहा है। ये रही इसकी ट्रेंड लाइन को बेशक आप खींच लें यहीं से और एंड तक ले जाएं, और देन आप लोग इसका पैटर्न चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से अगर गिर जाता है 58 को तो देन इसे ज्यादा मार पड़ेगी, और देन में भी 52-53 पे भी आपको देखने को मिल सकता है, और उससे भी ज्यादा भी गिर सकता है, क्योंकि फिलहाल तो शेयर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसका वेट कर लेना चाहिए। रिजल्ट्स आपके एवरेज ही आएंगे, कोई इतना बड़ा तीर कोई नहीं मारा है पीटीसी वालों ने कि जो है शेयर आपका 100 का लेवल भी कर जाए। रिजल्ट्स की बेस पे तो कम से कम नहीं करने वाला। हाँ, टेक्निकल की बेस पे कर जाए, सट्टा चल जाए वो अलग बात है। हालांकि एफएफएल के अब देखें ना रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, एफएफएल को मार पड़ रही है। एफएफएल ठीक है, नीचे के लेवल हमारे हैं, नीचे आने दें जरा, इसका वेट कर लें थोड़ा। अब देखें 19.5 पे आता है, 19 पे आता है, 18 पे आता है, ये इसके नीचे की बाइंग जोन है। आज भी से मार पड़ी है, 40 पैसे आज भी निकाले हैं। यहाँ से इंशाल्लाह ये अपनी सपोर्ट बनाएगा। ये गैप फिलिंग पे अपनी आ रहा है ना, ये वाला इसकी गैप फिलिंग है। इस गैप फिलिंग के बाद इस सपोर्ट को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसकी आइडियल सपोर्ट है, परफेक्ट सपोर्ट है। यहीं से सपोर्ट पकड़ेगा इंशाल्लाह, मेजर चांसेस होंगे, और देन इंशाल्लाह ये फ्यूचर में आपको 25-30 करके देगा, और इंशाल्लाह ये आपका नेक्स्ट ईयर में बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बुलिश रहेगा। MTL और AGTL दोनों ट्रैक्टर्स में बड़ा अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, दोनों ट्रैक्टर जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। MTL में अगर आज का वॉल्यूम देखें 3,63,000 का है, और स्ट्रॉन्ग किस्म का बुलिश चल रहा है फिलहाल ये, और देखते हैं 600 का लेवल क्रॉस करता है कि नहीं। मेरे ख्याल में तो अभी ये ओवरऑल जो है इसका वीकली जो कैंडल है वो बड़ी अच्छी पड़ रही है, और प्लस वॉल्यूम काफी टाइम बाद हमें MTL में दिखाई दिया है, और इंशाल्लाह MTL आपका परफॉर्म कर सकता है 600 की तरफ, 630 की तरफ, और देन 650 680 की तरफ भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। रिजल्ट कुछ इंप्रूवमेंट आएगी MTL में, क्योंकि इनकी सेल जो है पिछले मैंने 2-3 माह की जो सेल्स देखी हैं वो सेल्स इनकी अच्छी आ रही हैं, और अभी जल्द ही आपको ऑटोमोबाइल की सेल्स भी इस माह की मिल जाएंगी। साजगार की आपको सेल्स मिल गई हैं आज या कल या 2-3 दिनों में, आपको इसी वीक में जो है वो ऑटोमोबाइल की सेल्स आपको मिल जाएंगी। तो वोल्वो में MTL AGTL की सेल्स आपको मिल जाएंगी, गनी की भी सेल्स आपको मिल जाएंगी, गैल की भी मिल जाएंगी, गनी की सेल्स अच्छी आएंगी। AGTL भी आज तकरीबन 2,11,000 का वॉल्यूम पड़ा है। AGTL में आपको काफी दफा जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बता चुका हूँ, और मैंने आपको हर दफा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि यहाँ पे तकरीबन जो है 400 के राउंड अबाउट इसमें कैमुलेशन होती है, 500 पे जाके सेलिंग हो जाती है, फिर दोबारा यही चीज फॉलो होती है, और फिर दोबारा आपकी सेलिंग हो जाती है 450 के राउंड अबाउट, और हर दफा इसमें एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये ब्रेक कर जाए ना ऊपर का लेवल, फिर उसके बाद ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और मजे की बात, उस दिन ये 410 पे आया था, मेरे खुद यहाँ पे उस दिन ऑर्डर लगे थे छोटे छोटे। अब देखें आज तो मेरा टारगेट आज इसने हिट नहीं किया, वैसे मेरा 450 का था, 449-75 से वापस आ गया है। अब लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा है, यहाँ से 480-450 की तरफ भी जाएगा। अब अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, अभी जो पहले हमने सिनेरियो डिस्कस किया वो हमने सारा डिस्कस किया ट्रेडिंग के लिए। अब अगर आप इसका लॉन्ग में चीजों को देखेंगे तो लॉन्ग में चीजें आपको ज्यादा अच्छी दिखाई देंगी कि भाई लॉन्ग में तो ये बहुत अच्छे लेवल पे है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से दोबारा रैली इंशाल्लाह आपको जो है वो 500 प्लस 550 तक की एक रैली अच्छी दिखाई दे सकती है। और मे भी फ्यूचर में इसने अपना ये वाला जो इकाई है ये भी ब्रेक करना है, ये भी ब्रेक कर सकता है लॉन्ग में। तो मे भी अगर कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट एक अच्छी आ जाती है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की वजह से, ओवरऑल ट्रैक्टर भी अच्छे सेल हुए हैं, AGTL के भी MTL के भी, तो मे भी कुछ एक जो है अच्छी जो है हमें रैली इसमें दिखाई दे सकती है। तो अच्छी रैली के लिए आप लोग थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ट्रैक्टर बहुत टाइम से तंग कर रहा है। अगर आप पिछले 4-5 माह देखेंगे तो 4-5 माह से एक ही लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन जब ये एक्यूमुलेशन इंशाल्लाह इसकी खत्म होगी तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मैकपैक फिल्म्स के रिजल्ट आए हैं, 0.42 की EPS आई है, हाफ ईयर की EPS 0.09, पिछले साल की सालाना EPS 1.44, 5% का डिविडेंड। अब वो उम्मीद तो आप इससे ना रखें कि ये डिविडेंड आपको अच्छा देगा। इससे पहले अगर आप जाएंगे पिछले साल में, तो पिछले साल में शायद आपको मजीद अच्छा डिविडेंड नजर आएगा,
लेकिन अभी तो ये डिविडेंड जो है इनका मुकम्मल तौर पे जो है वो खत्म ही हुआ पड़ा है। तो वल मैक पैक फिल्म्स के रिजल्ट जो है ओवरऑल अच्छे नहीं आ रही हैं। इससे पहले अब यहाँ पे चार्ट लोड नहीं हो रहा क्योंकि मेरे इंटरनेट का इशू है, नहीं तो मैं आपको शो भी कर देता। तो बल मेरे ख्याल में तो रिस्की आइटम है और रिस्की आइटम यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये यहाँ से 26.5 को ब्रेक नहीं करता तो देन रिवर्सल लोडिंग होगा और देन अगला जो है मे भी एक फ्यूचर में अपना हाई भी एक नया लगा सकता है। लेकिन ये जो लो है, ये लो अगर ब्रेक नहीं होता, तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो देन चांसेस होंगे कि दोबारा रिवर्सल देगा और शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बहरहाल जी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आज का दिन बिल्कुल साइडवेयर है। अच्छे शेयर्स पे नजर रखें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओजीडीसी पे नजर रखें, पीपीएल पे नजर रखें, पीएसओ पे नजर रखें, एमटीएल पे रखें, एजीटीएल पे रखें, माड़ी पे रखें, एसएनजीपी पे रखें, एंग्रो होल्डिंग पे रखें। आज एंग्रो होल्डिंग परफॉर्म भी कर गया है। एफएट पे नजर रखें, फातिमा पे नजर रखें, लकी सीमेंट पे नजर रखें। जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, उन पे नजर रखें। पैनी स्टॉक्स को अगर मार पड़ रही है तो उनसे बेशक आप फिलहाल के लिए दूर रहें, वो आपके लेवल पे आ जाएंगे, आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। लेकिन ये चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर और 100% बता रहा हूं कि अगर इंडेक्स ने 2 लाख करना है, मैं कहता हूं कि यार इंडेक्स 2 लाख करेगा, तो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, माड़ी, लकी, एफर्ट, एंग्रो होल्डिंग, फातिमा और जो मजीद आपके बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, मिजान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, ऐसे तगड़े शेयर, स्ट्रॉन्ग शेयर्स के बिना आपका इंडेक्स जो है वो 2 लाख को टच नहीं कर सकता है। तो अगर आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपके जो है वो चलेंगे तो तभी इंडेक्स 2 लाख को टच करेगा। ये चीज आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। अगर इंडेक्स 2 लाख करेगा तो कचरा शेयर, पेनी शेयर चाहे जो है वो 100 रुपए भी ऐड कर जाए, इंडेक्स आपका 2 लाख की तरफ नहीं जाएगा। इंडेक्स ने अगर 2 लाख की तरफ फ्यूचर में जाना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके परफॉर्म करेंगे और मैंने आपको सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स गिनवा दिए हैं। अगर ये शेयर परफॉर्म करेंगे तो इंडेक्स आप लोगों का परफॉर्म करेगा। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी। हमारा कोर्स जी स्टार्ट हो रहा है, टेक्निकल मास्टर क्लास जो है वो हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है मार्च में। पूरा जो है फरवरी के मंथ रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसकी जो है वो 15 के फुल कोर्स की फीस होगी और जूम पे इंशाल्लाह जो है मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और ये हमारा कोर्स तकरीबन 3 माह का होगा। 3 माह से ज्यादा का भी हो सकता है, मिनिमम जो है वो 2.5 माह से 3 माह का होगा। अब आगे रमजान भी आ रहा है तो हमारी जो मीटिंग हुआ करेगी वो हमारी जूम पे मीटिंग जो है वो कंडक्ट किया जाएगी और जो मीटिंग होगी वो 1 से 1.5 घंटा या उससे ज्यादा की भी हो सकती है। पहले आपको लेक्चर जो है डिलीवर किया जाएगा, उसके बाद देन आप लोगों के क्वेश्चन लिए जाएंगे और देन आप लोगों को उसके आंसर किया जाएंगे। तो ये बेसिकली टेक्निकल्स का कोर्स है, तो इसमें टेक्निकल्स की चीजों को ही देखा जाएगा, इंडिकेटर्स वगैरह भी होंगे, साइकोलॉजी भी होगी और देन हम पेनी स्टॉक्स को भी स्पेशली इसमें शामिल करेंगे। देन अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है, किस स्टॉक को प्रेफर करना है वो भी यकीनन हम इसमें देखेंगे और पेनी स्टॉक्स का भी अलग एक लेक्चर होगा। तो इसमें सारी चीजें जो है वो टेक्निकल की बेस पे होंगी। फंडामेंटल्स का आपको सिर्फ टच इसमें जरूर दिया जाएगा क्योंकि मैं खुद फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फंडामेंटल्स को मैं लर्न जरूर कर रहा हूं। तो ये हमारा इंशाल्लाह जो है कोर्स जो है हमारा मार्च में स्टार्ट होगा और नीचे मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। 0347764066 03166265 ये दोनों व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप लोग बेशक इस पे व्हाट्सएप पे राब्ता करके आप कोर्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं और इंशाल्लाह मार्च में हमारा ये कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे लाजमी मेंशन करना है। वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को आप लोग लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।